अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ नीलम आमिर, प्रिंसिपल ऑफ़ द एजुकेटर्स कामोके कैंपस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है, और उसकी वजह ये है, आज सुबह 10 बजे रेस्क्यू 1122 कामोके स्टेशन इंचार्ज मिस्टर नईमुल हक ने मुझे कॉल की और कहा कि मैम कल डेंगू का इंटरनेशनल डे है, तो क्यों ना बच्चों और टीचर्स के साथ डेंगू के हवाले से कोई सेशन किया जाए। लॉकडाउन की वजह से बच्चे और टीचर्स तो स्कूल में अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अच्छे काम को रुकना नहीं चाहिए, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। लिहाजा मैंने आज उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और कहा कि अगर बच्चे पास नहीं भी हैं तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना ये पैगाम बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ना सिर्फ बच्चों तक बल्कि घर में बैठे हुए उनके वालिदैन और बाकी सब सुनने वालों को भी। लिहाजा मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर नईमुल हक प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और हमारे बच्चों, उनके वालिदैन और बाकी देखने वालों को भी डेंगू के बारे में मालूमात दें ताकि वो अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैडम नीलम ने हमारा तारफ़ करवाया रेस्क्यू 1122 कामोके, हमारा आज का मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस देना डेंगू के मतलब। डीजी साहब के विज़न के मुताबिक और मियां रिफत या डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब के हुक्म पे हम आज एजुकेटर स्कूल के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है कि हमने लोगों को बताना है कि डेंगू किस वजह से होता है। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो पकीज़ा रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे इर्द गिर्द जितना माहौल साफ़ सुथरा होगा, बीमारियां फैलने के लिए उतना ही कम से कम वो मच्छर, वो जरासीम पैदा होंगे, वो बनेंगे, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। हम जितनी प्रिकॉशंस करेंगे, जितनी सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, उतना ही वो बीमारियां ना फैलने के लिए हमारे लिए कारगर साबित होगा। मलेरिया या डेंगू है क्या? ये एक मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है। हर साल तकरीबन दुनिया में तकरीबन मलेरिया के 22 करोड़ लोग बीमार होते हैं मलेरिया की वजह से, और उसमें 4 से 5 लाख लोगों की मौत होती है। इसी तरह डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है। 9 करोड़ लोगों को डेंगू के काटने से बीमारी लगती है और उसमें तकरीबन 40,000 लोग हर साल हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह हज़ारों अफराद डेंगू और मलेरिया की वजह से बीमार होते हैं और हस्पतालों में दाखिल होते हैं, और उनके लिए लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च होता है। अगर आप लोग चाहें कि डेंगू से आपने कैसे बचना है, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना होंगी। उसमें बग़ैर पैसे, बग़ैर वसाइल के साथ आप वो लोग कर सकते हैं। आपने प्रिकॉशंस करनी है, आपने एहतियात बरतनी है। कैसे कि अगर आपके इर्द गिर्द खुले गड्ढे हैं, वहाँ पे गंदगी है, खुले गड्ढों को मिट्टी के साथ ढाँप दें, और जो गंदगी है वहाँ पे उसको सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उनको साफ़ रखें। अगर ऐसे दरख्त लगाने की कोशिश करें जिनकी वजह से वो मच्छर पैदा नहीं होता या वो भाग जाता है, मसलन पुदीना है, इसके अलावा न्याज़बो का पौधा है, गेंदे का पौधा है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो बग़ैर पैसे लगाने से ही आप डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको इस तरह के साइन सिम्टम, आपको अलामत ज़ाहिर हों, तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है ताकि आप उसका टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद आप इसका इलाज प्रॉपर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने करना क्या है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, खुले बर्तनों में पानी नहीं रखना। इसके अलावा मच्छरदानी, स्प्रे और मॉस्पल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा तेल, उसकी स्प्रे कर सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी है अपने घर में। मच्छरदानी का ख़ास ख्याल रखें, विंडो उसके ऊपर जाली लगवाएं, और रात को खुले बर्तनों में पानी ना रखें, टायरों में पानी नहीं होना चाहिए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें तो आप डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नईम भाई, आप हमारे इदारे में आए, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी डेंगू के हवाले से, जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए और इलाके के लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी डेंगू से बचने के लिए। और इस कोलैबोरेशन का बहुत शुक्रिया आपके, आप आते हैं, आप इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं।
जो सोसाइटी के लिए बड़ी अच्छी रहती है, जो यूज़फुल रहती है, जो हेल्पफुल रहती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।